हाँ, तो हम लोग चल रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है फॉर्मूला बहुत लोगों को पता नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वायरमेंट किया कि सर पहले हम लोग को जो है फॉर्मूला बता दीजिए, और फॉर्मूला बताने के बाद सर अगर क्वेश्चन बताइएगा तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहला नंबर, आज जो हम फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे। और फॉर्मूला जो है बताना ही नहीं है, फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला को सिर्फ क्या करना है, समझना और फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, कि किस तरह से जो है फॉर्मूला जो है बनाया जाता है। और अगर याद नहीं रहे, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या करना है, फॉर्मूला को आप इजी वे में उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो अगर भूल भी गए आप फॉर्मूला, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, जैसे मान लिया जाए, और एग्जाम में बैठने के बाद अगर फॉर्मूला अगर भूल गए हैं, तो अगर आप फॉर्मूला निकालना अगर आप सीख लिए हैं, तो क्या कर सकते हैं, उसको इजी वे में जो है फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, है ना। और फॉर्मूला निकाल करके आप क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ये हमारा फॉर्मूला जो है किस तरह से इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहला नंबर बताते हैं, इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इजी वाला फॉर्मूला ही बताएंगे। इसमें जो है हार्ड जितना भी एग्जाम होता है, जैसे ओलंपियाड का एग्जाम है, ओलंपियाड एग्जाम में बहुत सारा ऐसा जो है फॉर्मूला होता है जो याद अगर नहीं रहा तो हम वहां से क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। तो ये वाला जो है सेशन सबसे ज्यादा जो है ओलंपियाड, सैनिक, नवोदय, केवीएस, ये सब जो भी बीएचयू कंपटीशन का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है ना। तो ये जो है सेशन को देखना ना भूलें, और सिर्फ जो है फॉर्मूला को यहाँ पर रटाया नहीं जाएगा, फॉर्मूला को बताया भी जाएगा कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं, छोटे से लेकर बड़े फॉर्मूला, है ना। हार्ड भी फॉर्मूला को क्या किया जाएगा, डेराइव मेथड से बताया जाएगा कि ये जो है फॉर्मूला जो है डेराइव मेथड से किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं हम यहाँ पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसलिए जो फॉर्मूला मोस्टली जो है लड़का को पता होगा, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। लेकिन अब बहुत सारे जो है स्टूडेंट क्या कर देते हैं, हमारे बच्चे लोग क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारा अगर बच्चा भूल गए एग्जाम में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ से आया और क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, वो पहले हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो पहले हम क्या कर देते हैं कि सारा जो फॉर्मूला जो है इसमें दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, तो उस फॉर्मूला के पहले उस फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो दूसरा फॉर्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, और a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथे नंबर फॉर्मूला में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इतना इजी फॉर्मूला ही है कि सभी को पता होता है, मोस्टली स्टूडेंट को क्या है, पता है ना। और जब पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है, लेकिन अगर यही पूछ दे कि a प्लस बी और a माइनस बी कहाँ आया, कहाँ से आ रहा है, तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट को नहीं पता होगा, है ना। तो आज उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। पहले हम क्या कर देते हैं, इस फॉर्मूला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। और यही इसी फॉर्मूला को क्या करता है, दूसरे टर्म में लिख देता है a क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ से जो होता है 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया a प्लस बी, यानी a प्लस बी का दो फॉर्मूला आ गया। दो फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, बस सिर्फ लिखने का जो है तरीका क्या है, अलग अलग है।
और जैसे है नंबर 6 में a माइनस बी का होल क्यू क्या है, ए क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यू है। अब इसी वाले फॉर्मूला को क्या किया है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू क्या किया a माइनस बी, यानी कि यहाँ से 3ab क्या किया कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 3ab कॉमन ले लिया है तो यहाँ से a माइनस बी क्या है हमारा बच जाएगा। अब नंबर 7 का हम बात करते हैं। नंबर 7 में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का बात कर रहा है, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a² बी और माइनस 3ab² होता है। और AC को हम लिख सकते हैं दूसरे टर्म में कि a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और a प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो मोस्टली ज्यादातर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में यूज करता है, a प्लस बी और a² माइनस ab प्लस b² होता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे अगर a प्लस बी का होल क्यू का जब फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पर क्या है तो ए क्यू और प्लस बी क्यू का बात करता है। अब यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर निकालेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये देखो हमारा सारा a प्लस बी का होल क्यू लेफ्ट साइड में और बाकी ये दोनों जो टर्म है हमारा क्या है राइट साइड में। अब राइट साइड को क्या करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में लेके चले आएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है और माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है ना। जब प्लस में हो जाता है तो देखो वही हम किए यहाँ पर सिंपल सा कि ए क्यू प्लस बी क्यू सेम रहने दिए और ए प्लस बी का होल क्यू है और इधर दोनों टर्म प्लस में था तो दोनों टर्म क्या हो गया माइनस में आ गया। अब दिमाग में आ रहा होगा अच्छा सर सिर्फ यही वाला फॉर्मूला से भी क्या कर सकते हैं हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम बना सकते हैं और निकाल सकते हैं, है ना। और बाकी तो ये सेम टर्म है तो उसको हम लिख सकते हैं सिंपल ए प्लस बी का होल क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू अगर हम निकालेंगे तो उसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, इधर a प्लस बी का होल क्यू और इधर जब लेकर के जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये देखो प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा और एक ये फॉर्मूला हो गया। अब दिमाग में आ रहा होगा बात चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा दिमाग में बात की सर ये जो है a प्लस बी a² और माइनस ab प्लस b², अभी ये सर कहाँ से आ गया। तो हम क्या करेंगे अभी जो है इसको भी क्या करेंगे तोड़ करके बताएंगे, है ना, कि a प्लस बी और a² माइनस ab प्लस b² जो है किस प्रकार से हम लोग लाएंगे, है ना। अब देखो a माइनस बी के होल क्यू का अगर बात कर रहा है तो यहाँ से भी जो है हम ए क्यू और माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यू लेफ्ट साइड में है इधर चला जाएगा तो माइनस 3ab है तो इधर प्लस 3ab² हो गया और इधर में है प्लस 3ab² तो लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे तो माइनस 3ab² हो जाएगा, है ना। अब इसी को a माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है उसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे तो सिंपल सा है, दूसरे तरीके से देखो इसमें कैसे लिखा गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab को कॉमन लेकर के a माइनस बी ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है ना। यानी कि ए क्यू माइनस बी का होल क्यू अगर ले रहे हैं और इसको अगर हमको निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू तो सीधा सा ये जो माइनस वाला टर्म है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा यानी प्लस 3ab और a माइनस बी हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाला जो है माइनस वो प्लस में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ये समझना कि सर ये ब्रैकेट में जो है इसके अंदर में जो माइनस है सर तो लेफ्ट साइड में अगर लेकर के जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए सर प्लस होना चाहिए, नहीं, हमारा जो मेन माइनस कहाँ पर है यहाँ पर है। तो ये जो मेन टर्म ये एक टर्म हुआ, ये टोटल एक टर्म हुआ, है ना। ये टोटल टर्म को जब हम उठा करके लेकर के जाएंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, और बढ़िया से आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। इसलिए जो है वीडियो को जो है देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, है ना। और सभी अपने ग्रुप में जो है इस वीडियो को भेजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत मजेदार होने वाला है। अभी तो सिर्फ जो है ये वीडियो को जो हम बना रहे हैं और आपको जो फॉर्मूला जो बता रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला जो है लिखा हुआ उसको हम बता रहे हैं। अभी इस सारे फॉर्मूला को क्या करेंगे अब डेरिवेशन करेंगे कि ये जो है फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। अब देखो 9 जो है नंबर जो है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का बात कर रहा है।
अब ए क्यू माइनस बी क्यू का बात यहाँ से कर रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला हम लिखे यहाँ से ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब तुमको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे भी आपने बताया ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला ए हो गया सर, और सर ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला सर ये हो गया, दो फॉर्मूला हो गया। तो अरे गधा कहीं का, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, क्या है, दोनों अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ जो है लिखने का क्या है तरीका है अलग अलग। यहाँ से देखो क्या किया, ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया ए माइनस बी, सिंपल सा। तो ये नहीं कि सिर्फ ये भी रटना ये भी रटना, रटना ही नहीं है ना, रटना क्या करना, आज के बाद से फॉर्मूला को रटना छोड़ देना, ठीक है। बस क्या करेंगे, जब फॉर्मूला को डिराइव करेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये वाला जो है कहाँ से आ रहा है टर्म, है ना। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर हम बात करते हैं तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आया, फॉर्मूला होता है। ये भी कहाँ से आया, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिराइव करके बताएंगे। अब है ये सब कितना टर्म था, दो टर्म का बात कर रहा था, है ना, टू टर्म्स का बात कर रहा था। ये टू टर्म्स का क्या है फॉर्मूला। अब थ्री टर्म्स का क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब देखो इसी वाले टर्म को क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या किया 2 बाहर ले लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये हो गया, है ना, ये वाला हो गया फॉर्मूला हमारा। तो ये वाला भी फॉर्मूला और ये भी हो सकता है ना। तो फॉर्मूला क्या है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही, सिर्फ यहाँ पर क्या कर दिया है कॉमन ले लिया, है ना। तो सभी लोग जो है इस वाले वीडियो को जो है देखिए, क्लास 8, 9, 10 है ना, जो बोर्ड का एग्जाम के बच्चे सभी लोग देखिए, क्योंकि पहला नंबर ये बेसिक जो हमारा है ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला को अगर अच्छे तरीके से अगर आप नहीं जान सकते हैं तो क्या हो जाएगा, आगे आपको जो है क्वेश्चन बनाने में जो है सर का दर्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर का दर्द हो जाएगा। तो सर का दर्द क्या करना, ये चुटकियों में मिटाना है। तो चुटकी में मिटाना है तो क्या करना है, सबसे पहला नंबर फॉर्मूला को आप आराम से क्या करें, बनाना सीखे, है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है ना, कौन कौन सा और नेक्स्ट फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला में देखो है क्या है, नंबर 11 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब लग रहा होगा कि सर ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला क्या भी हम बताए थे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। अब उसी को क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया, राइट साइड में है, और उसको क्या करना है, बाकी टर्म को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आना है। पर ये देखना है हमको कि अगर राइट साइड में अगर प्लस है तो उसको लेफ्ट साइड में लाने पर क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब निकाल रहे हैं तो यहाँ -2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इधर लेकर के आ गया है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या किया है, -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस। अब तुमको लग रही है सर फॉर्मूला से ही फॉर्मूला को बनाया जा रहा है, हाँ तो फॉर्मूला से ही क्या किया जाता है, फॉर्मूला को ही बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए देखो ये फॉर्मूला से एक तरह से फॉर्मूला से ही क्या कर दिया, फॉर्मूला बना दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस 2ca। अब देखो यहाँ से क्या है, ए प्लस फॉर्मूला नंबर 13 में देखो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। ये सब सभी को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर प्लस था, अब क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और कर दिया है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, है ना। और इसी को एक फॉर्मूला और क्या लिखते हैं, 1/2, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ए हो गया और ये फॉर्मूला ए हो गया, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और 1/2 ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 16 नंबर फॉर्मूला में कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका मतलब है कि इसको क्या कर दिया है, ये जो 2 था ये 1/2 लिख दिया ताकि यहाँ से 2 कट जाए, तो ये 2 क्या हो गया 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का। फॉर्मूला नंबर 17 में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है और यहाँ सिर्फ माइनस चेंज कर दिया है, तो क्या हो गया फॉर्मूला ए पर पावर 4 बी पर पावर 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। यानी फॉर्मूला हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, है ना। यानी फॉर्मूला देखो, अगर सिर्फ सुनोगे भी, अगर कान में अगर क्या करोगे ब्लूटूथ लगा करके भी अगर सुन रहे हो मस्त, अगर रात में सोए हुए है ना, तो आराम से सो करके भी अगर सुन सकते हो तो सुन सकते हो, अगर सुन लोगे तो भी याद हो सकता है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा याद हो जाएगा, और उसके बाद जब याद हो जाएगा तो डेरिवेशन को देखोगे तो एकदम क्या हो जाएगा दिमाग में जो है ना एकदम से बैठ जाएगा फॉर्मूला, है ना। अब देखो फॉर्मूला नंबर 18 में क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू 2ac प्लस 6ab स्क्वायर है। उसके बाद है ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू 2bq और प्लस 6a स्क्वायर बी हो गया है। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर का आ रहा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी और ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। यानी अगर इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी हो जाएगा, है ना। 21 नंबर फॉर्मूला कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ए हो गया। 22 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाता है, ठीक है। 23 का फॉर्मूला कह रहा है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी। देखो यहाँ पर क्या था एक्स प्लस बी था और यहाँ एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे भी सिर्फ माइनस में आ जाएगा। अगर एक याद रखते हो सिर्फ ये वाला तो ये वाला भी फॉर्मूला याद हो जाएगा इसी में, क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस वाले में सिर्फ माइनस और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी हो जाएगा। 24 नंबर फॉर्मूला में क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी और बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाता है ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए का फॉर्मूला हो जाता है ना। अब देखो आज का एकदम देखो अब मजेदार फॉर्मूला देखो कैसा है और टफ देखो कितना खतरनाक दिख रहा होगा तुम लोग को, है ना। ये जो फॉर्मूला है देख रहा है कितना खतरनाक दिख रहा होगा। अब लग रहा होगा कि सर ये सब तो फॉर्मूला सर बहुत यूज होता है, सभी कंपटीशन में यूज होता है। हाँ, तो ये सब जो फॉर्मूला है ज्यादातर जो है ये सब फॉर्मूला का ही क्या करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज करता है। आप ओलंपियाड का एग्जाम दे ले, सैनिक का एग्जाम दे ले, नवोदय का एग्जाम दे ले, बीएचयू का एग्जाम दो, या तो एसएससी का दो या सीडीएस का दो, किसी का भी एग्जाम दो, तो मोस्टली क्या है इस फॉर्मूला के बेस पे क्या करता है ज्यादातर क्वेश्चन को दिया जाता है।
अब देख रहा होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये अभी स्क्वायर वाला टर्म पे अभी है, अभी एक्स पर पावर 4 का भी फॉर्मूला बताएंगे, है ना। और बताएंगे नहीं, सिर्फ डिराइव भी करना है ना। ये नहीं कि सर सिर्फ फॉर्मूला बता दिए है कि इसका इक्वल टू ये है तो इसका इक्वल टू ये होगा, है ना। ये आया कहाँ से, ये वाला वैल्यू आ कहाँ से रहा, ये वाला वैल्यू कहाँ से आ रहा, ये वाला वैल्यू कहाँ से आ रहा है ना। तो क्या करें, कंटिन्यू रहें और फॉर्मूला को क्या करें, जड़ से जो है याद करने का जो दिमाग में बैठ गया है लोगों को, है ना। और बहुत सारा स्टूडेंट लोगों को कि रटना है रटना है रटना है, रटते रहो रटते रहो रटते रहो, जितना रटना है एकदम क्या करना है, रट लेना है, रट नहीं लेना, इसको बनाने का भी तरीका सीखना, दिमाग में तो रखना ही रखना। क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला को अगर दिमाग में नहीं रखते हो तो चलो ठीक है, अगर बनाने का तरीका सीख लिया तो बना सकते हो। अगर मान लीजिए अगर बनाना अगर नहीं सीख पाया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तुमको याद ही रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखो क्या है, अब खतरनाक वाला फॉर्मूला कैसा देखो चल रहा है। यहाँ पर देखो नंबर इसमें क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का बात कर रहा है। देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या है, 3abc। ये फॉर्मूला ये बेसिकली क्या है, इसके पिछले वाले फॉर्मूला में जो बताया गया टाइप, उस टाइप में ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन अब यहाँ के बाद से देखो जो सबसे ज्यादा हार्ड फॉर्मूला और सबसे ज्यादा जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में यूज होता है, उस वाले एग्जाम में क्या करना है, उस वाले एग्जाम के लिए आपको तैयारी करने के लिए ये सब फॉर्मूला को याद रखना और बनाने के लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। और जो बच्चे जैसे है सैनिक ओलंपियाड और बीएचयू ये सब का तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा, है ना। ऐसा मान लिया जाए क्या है कि जैसे बिहार ओलंपियाड का अगर एग्जाम आया है, मैथमेटिक्स का एग्जाम आता है तो उसमें सब्जेक्टिव क्या करता है, क्वेश्चन पूछ देता है। और जब सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बाकी बजाते बना करके उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो सर हम टिक मार करके चले आएंगे, वैसा नहीं है, है ना। तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम होता है जिसमें क्या है कि सब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुमको फॉर्मूला बनाने के लिए आना ही पड़ेगा। अब बनाने के लिए अगर नहीं सीखोगे फॉर्मूला तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो कोई फायदा नहीं है तो फिर रटो, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो यहाँ से चलो पहला नंबर तो हम देखते हैं कि इसका किसका कौन सा फॉर्मूला है और उसका क्या है ना। उसके बाद डेरिवेशन क्या करेंगे, ये सब सारा फॉर्मूला का क्या करेंगे, डेराइव करेंगे और डेराइव मेथड से बनाएंगे कि हम लोग जो है इसका फॉर्मूला कैसे लाते हैं। पहला क्या करा, इफ अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 के फॉर्मूला। अब लग रहा होगा कि सर ये कैसा फॉर्मूला हो गया कि ये दिया हुआ ये बराबर ये होता, हाँ। तो अब क्वेश्चन में क्या कहेगा तुमको कि ये इक्वल टू कुछ वैल्यू दे देगा और इसका क्या कहेगा, आप वैल्यू निकालिए, है ना। तो इसका वैल्यू सीधा अगर फॉर्मूला आप रटोगे कि ए स्क्वायर माइनस 2 है तो सीधा सा आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2 में निकाल करके रख दोगे वैल्यू। बी वाले में कह रहा है कि अब देखो क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये दे दिया है। अब कह रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालिए, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 होता है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना, कि एक्स अगर ये वाला वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाट क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में प्लस माइनस। अब देखो टाइप टू में देखो फॉर्मूला क्या कर दिया है, इफ एक्स प्लस के अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2k। अब लग रहा होगा कि सर ये तो सेम ही जैसा लग रहा है, इसके ही जैसा लग रहा है। तो यहाँ देखो क्या कॉन्स्टेंट टर्म दे दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, वेरिएबल टर्म दे दिया। अब वेरिएबल टर्म को क्या कर दिया है, यहाँ पे भी वेरिएबल का स्क्वायर कर दिया। अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही आता, तो इसलिए सिर्फ 1 का स्क्वायर नहीं लिखा गया है, क्या लिख दिया है, सिंपल सा 1 लिख दिया है ना। और यहाँ पर लेकिन क्या करना पड़ेगा, अगर k है तो k हमारा वेरिएबल, k का वैल्यू क्या है नहीं मालूम है ना, तब इसका फॉर्मूला बनता है। ये वाला टर्म का वैल्यू दिया हुआ रहेगा x प्लस के अपॉन एक्स। कोई भी टर्म दे सकता है, k ही नहीं दे सकता, p भी दे सकता है, g भी दे सकता है, h भी दे सकता है। यानी x प्लस h बटा x इज इक्वल टू ये x प्लस
p बटा x इक्वल टू ए, देन तब पूछेगा यहाँ से कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तब यहाँ पर भी के का वैल्यू आ जाएगा, यानी यहाँ जिस चीज जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस के अपॉन एक्स इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2k हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं हम फॉर्मूला बता रहे हैं, अभी इसको क्या करेंगे एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना, तब समझ में ज्यादा आएगा कि सर ए स्क्वायर माइनस 2k कहाँ से आया, अंडर रूट सर ए स्क्वायर प्लस 2 कहाँ से आया, ए स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आया, है ना। अब देखो फॉर्मूला नंबर बी में चलते हैं टाइप 2 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ, अभी ये दे दिया। अब कह रहा अभी इसका वैल्यू बताइए, एक्स प्लस के अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस 2k है ना। चिंता का बात नहीं करना है, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि दिमाग में बैठा लेना कि सर तो सिर्फ क्या कर रहे हैं फॉर्मूला लिख दिए हैं और बता रहे हैं, तो इतना तो सब कोई कर सकता है ना, तुम भी कर सकते हो, कहीं से फॉर्मूला दे करके लिख दो और क्या करो, सिर्फ क्या करो ऐसे बताते जाओ, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन अगर इतना भी अगर तुम सुन लेते हो, अगर बाद में अगर कहीं भी रास्ते में भी जा रहे हो सुनते जा रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, देन एक्स प्लस के अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस 2k होता है फॉर्मूला, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, है ना। अब देखो टाइप थर्ड में क्या कह रहा है फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस वाला एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, अब माइनस वाला आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बात कर रहा है, यहाँ से क्या बात कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब एक्स माइनस के का अगर बात करें, ये दिया हुआ है इसको ये पूछेगा तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है एक्स माइनस के अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, देन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्मूला। सी में क्या कह रहा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देन एक्स माइनस, अब तुमको लग रहा होगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर प्लस का पूछा गया है और यहाँ पर माइनस का पूछा गया कि अगर प्लस में दिया हुआ रहे और माइनस में अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, देन एक्स माइनस क्या हो जाएगा के अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ए माइनस 2k हो जाएगा। टाइप देखो 4 में क्या कह रहा है कि अगर बी एक्स प्लस सी एक्स इक्वल टू 1, अब देखो एक्स के टर्म में एक और वेरिएबल, एक्स के टर्म में एक और वेरिएबल, अब क्या आ जाएगा वेरिएबल के साथ में चल रहा है, तो बी एक्स प्लस 1 अपॉन सी एक्स इक्वल टू ए अगर दिया हुआ है तो बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2b अपॉन सी हो जाएगा, बी स्क्वायर अब ये वाला दे देगा ए इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, देन आप पूछ देगा ये वाला टर्म को पूछ देगा कि बी एक्स प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू तो प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस 2bc हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना है देखते रहना, अभी कंटिन्यू अभी वीडियो चलेगा, है ना, ये नहीं कि इसको स्किप करके छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे, फॉर्मूला बनाना तो गारंटी है कि आप सीख नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए जो है वीडियो को आप देखते रहिए, देखने से ही क्या कर सकते हैं आप सीख सकते हैं, है ना। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये सब सारा जो फॉर्मूला है कहाँ से बन रहा है ना।